नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में किसी भी प्रश्न के हेडिंग को बनाकर कैसे लिखा जाता है। दोस्तों अगर आपको हेडिंग बनाने नहीं आता है या फिर आपको हेडिंग बनाने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रश्न का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से हेडिंग बनाया जाता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है और आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया कि इस शिक्षण की उपयोगिता स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख दोषों पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आ गया। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन का हेडिंग कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है, आपको दो काम करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछा गया है। उसके बाद दूसरा काम आपको करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ई शिक्षण की उपयोगिता स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख दोषों पर प्रकाश डालिए। ई शिक्षण का मतलब क्या होता है? तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और शिक्षण का मतलब होता है शिक्षा, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा। अब यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए, यानी कि उपयोगिता का मतलब इसको लाभ भी कह सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा के क्या लाभ है और इसके प्रमुख दोषों पर प्रकाश डालिए, यानी कि ऑनलाइन शिक्षा के क्या लाभ है और ऑनलाइन शिक्षा के क्या दोष हैं इसके बारे में यहाँ पे लिखने के लिए कह रहा है। तो इसका हेडिंग हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपका है ई शिक्षण, उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका उपयोगिता हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया स्पष्ट कीजिए, उसके बाद चौथा पॉइंट हो गया प्रमुख दोष। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 पॉइंट दिए हुए हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग क्या लिखेंगे? तो पहला हेडिंग या तो आप परिभाषा लिखेंगे, या तो परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का परिभाषा लिखेंगे कि ई लर्निंग का क्या परिभाषा होता है। यहाँ पे हम लोग पहला हेडिंग परिभाषा लिखेंगे। अब दोस्तों उत्तर में परिभाषा के अंदर क्या लिखेंगे? तो उत्तर में परिभाषा के अंदर लिखेंगे कि जो ई शिक्षण होता है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण यानी ऑनलाइन शिक्षण, उसके क्या मतलब, उसका मतलब क्या होता है, ऑनलाइन शिक्षण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इसकी परिभाषा लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे ई शिक्षण के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इसका दूसरा हेडिंग ई शिक्षण का अर्थ, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण का क्या अर्थ होता है उसके बारे में हम लोग दूसरे हेडिंग में लिखेंगे। तो दूसरा हेडिंग हो जाएगा ई शिक्षण का अर्थ, यानी कि ऑनलाइन शिक्षा का क्या अर्थ होता है उसके बारे में हम लोग दूसरे हेडिंग में उत्तर में लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे हमारा तीसरा हेडिंग क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे तीसरा हेडिंग हम लिखेंगे ई शिक्षण की विशेषता, ई शिक्षण की क्या विशेषता होती है उसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा ई शिक्षण की विशेषता, यानी कि ई शिक्षण की क्या विशेषता होती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 3 हेडिंग लिख लिया। उसके बाद से आगे कह रहा है कि ई शिक्षण की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए, यानी कि ई शिक्षण की क्या उपयोगिता है, उपयोगिता मतलब लाभ। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और लिखेंगे ई शिक्षण के उपयोगिता या ई शिक्षण के लाभ, ई शिक्षण के लाभ यानी कि ऑनलाइन शिक्षा के क्या लाभ हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे चौथे हेडिंग में लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5वां पॉइंट देंगे और 5वें पॉइंट के अंदर क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ई शिक्षण की उपयोगिता। यहाँ पे हम लोग लाभ लिख लिए, यहाँ पे उपयोगिता लिखेंगे कि क्यों उपयोगी है, यानी कि जो ऑनलाइन शिक्षा है हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं है, कितनी उपयोगिता है ऑनलाइन शिक्षा की, इसके बारे में हम लोग 5वें हेडिंग में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ई शिक्षण की उपयोगिता, ई शिक्षण की उपयोगिता, ये हो गया हमारा 5वां हेडिंग। अब दोस्तों आगे हम लोग क्या लिखेंगे? तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ई शिक्षण की उपयोगिता स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख दोषों पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका परिभाषा लिख लिया कि ऑनलाइन शिक्षण क्या होता है। उसके बाद ई शिक्षण का अर्थ हो गया, यानी कि ई शिक्षण क्या होता है। उसके बाद ई शिक्षण की विशेषता हो गई कि ऑनलाइन शिक्षा की कितनी विशेषता है, क्या विशेषता है इसके बारे में। उसके बाद चौथा हेडिंग हो गया आपका ई शिक्षण के लाभ और 5वां हो गया ई शिक्षण की उपयोगिता। अब दोस्तों आगे हम लोग कह रहा है कि इसके प्रमुख दोषों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे हम लोग 6ठा पॉइंट देंगे और 6ठा हेडिंग लिखेंगे ई शिक्षण के प्रमुख दोष, यानी कि ई शिक्षण के क्या क्या दोष हैं उसके बारे में हम लोग 6ठे हेडिंग में लिखेंगे। ई शिक्षण के प्रमुख दोष, ई शिक्षण के प्रमुख दोष यानी कि ऑनलाइन शिक्षा के क्या क्या हानि है उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो 6ठा हेडिंग हमारा हो गया और यहाँ पे हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और इसका पहला हानि लिखेंगे कोई नियंत्रण नहीं। कोई नियंत्रण नहीं, कोई नियंत्रण नहीं का मतलब क्या है
कि जो ऑनलाइन शिक्षा होता है, यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपने मर्जी से कुछ भी पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे कोई टीचर नहीं होता है, कोई टीचर का कोई नियंत्रण नहीं होता है, कोई सीमा नहीं होता है। आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं, जो चाहें वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला इसका हानि ये होता है कि यहाँ पे कोई नियंत्रण नहीं होता है, कोई टीचर नहीं होता है आपको देखने वाला कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप गलत कंटेंट भी पढ़ सकते हैं, अच्छे कंटेंट भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कोई नियंत्रण नहीं होता है, यही इसका पहला दोष है, पहला हानि है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देंगे, और दूसरा पॉइंट होगा यहाँ पे कि टेक्नोलॉजी पर आधारित, यानी कि अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और जो गरीब बच्चे हैं उनके पास मोबाइल नहीं होता है तो लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा हमारा हानि हो जाएगा टेक्नोलॉजी पर आधारित, यानी कि ये जो ई शिक्षण है, ऑनलाइन शिक्षा है, टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो यहाँ पे दूसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा टेक्नोलॉजी पर आधारित। और जो गरीब बच्चे होते हैं उनके पास मोबाइल नहीं होता है और ना ही उनके पास रिचार्ज कराने के पैसे होते हैं, तो इस वजह से उनके जो टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है, इसलिए इसका दूसरा हानि हो गया कि इस शिक्षण के प्रमुख दोष क्या है, प्रमुख हानि ये है कि टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। और टेक्नोलॉजी पर आधारित होने की वजह से जो है कि सभी लोग इसका यूज नहीं कर पाते हैं। जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल होता है वही लोग इसका यूज कर पाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे, और तीसरा पॉइंट लिखेंगे कोई व्यवहारिक कार्य नहीं, कोई व्यवहारिक कार्य नहीं। यानी कि यहाँ पे आपको जो है कापी पेन पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जो है अपने मोबाइल के अंदर ही सब कुछ कर लेते हैं, ऑनलाइन ही सब कुछ कर लेते हैं। आपको जो है कापी पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई कार्य करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कोई व्यवहारिक कार्य नहीं, ये इसका हो गया अगला हानि। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस शिक्षण के प्रमुख दोष के अंदर 3 दोष लिख लिया। पहला है कोई नियंत्रण नहीं, दूसरा टेक्नोलॉजी पर आधारित, तो तीसरा है कोई व्यवहारिक कार्य नहीं। अब दोस्तों अगला हेडिंग क्या लिखेंगे, तो हम लोगों का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों ने सभी हेडिंग लिख लिया। तो यहाँ पे लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में 7वां पॉइंट देंगे, और यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है। और निष्कर्ष के अंदर इस पूरे प्रश्न का हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे, इसके अंदर 4 से 5 लाइन लिख देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसका क्वेश्चन का हेडिंग कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है और क्वेश्चन के अंदर पॉइंट देख लेना है, उसके बाद उसके अनुसार हेडिंग बना देना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।